आज भी जमाना इस बात से खलता है कि इतनी ठोकर खाकर ये इंसान सीधा कैसे चलता है। बिल्कुल। एंड जो लाइन आपने यहाँ पे कही है सत्या, ये हमारी जो अगली मेहमान हैं उनको बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करता है। तो कौन है हमारी अगली मेहमान, आइए उनसे मिलते हैं। एला देव वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है एला। मुझे बुलाने के लिए। एला 19 साल की, इतनी छोटी सी उम्र, इतने सारे खिताब, इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को आप इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे कर लेती हैं ये सब? नेचुरल गिफ्ट में पैदा ही बहुत खूबसूरत है। नहीं, दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। सो मेरा पहला सवाल आपसे यही है एला कि मतलब इतने सारे अचीवमेंट्स, इतने सारे चैलेंजेस, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बट वी नो इट कि ये सब करके आज आप इस मुकाम पर हो। यू हैव अ गुड ऑडियंस, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव इन्फ्लुएंस, जैसे इन्होंने शुरू में कहा। सो हाउ डज इट फील, अंदर से कैसा लगता है? आई मीन यू नो, कभी कभी तो मेरे को ऐसे खुद ही बिलीव नहीं होता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो खुद ही सेटल नहीं होती है। आई रिमेंबर वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स एक्चुअली जब मुझे कोई मेरे फ़ैन इन पर्सन मिले थे। तो आई रिमेंबर मैं एक म्यूज़िक फेस्टिवल में थी और वो मुझे देख के एक्साइटेड थी और स्टारस्ट्रक थी, और मैं उनको देख के कि अरे वाह मेरे फैन सच में भी हैं। तो इट वाज सच अ फनी मोमेंट। और अब भी मतलब ऑनलाइन एक तरीके से यू नो आपकी एक फैमिली हो जाती है। शुरू में इट्स ऑल फन एंड गेम्स और आप इंजॉय करते हो, बट देन फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि ओके लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की फीलिंग्स होती हैं। आपको याद होगा अभी जब हम सुबह मिले तो मैंने आपसे यही कहा कि मुझे आपसे मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं आपसे पहली बार मिली हूं। इट्स लाइक यू नो यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय फैमिली। और मुझे लगता है करोड़ों लोग आपके बारे में जब सोचते होंगे तो इसी तरह से सोचते होंगे। हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस, पता नहीं नेचुरली मुझ में एक बात है कि मैं सबकी लाडली हो जाती हूँ, सबकी फ्रेंड हो जाती हूँ। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई गिफ्ट्स कि मैं कनेक्ट कर पाती हूँ लोगों से। मे बी दैट्स यू नो बिहाइंड माई सक्सेस। पर जैसा आपने कहा कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, क्योंकि आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो किस तरह से आप इन सभी चीज़ों को मैनेज करती हैं? क्योंकि सोशल मीडिया को मैनेज करना अपने आप में एक हर्क्यूलियन टास्क है ना। उसके अलावा आप मॉडलिंग करती हैं, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, एला विंग लाइनर, कॉपीराइट बनाने वाली है उसका। एला वाली आंखें, आई रिमेंबर मैंने ये वीडियो भी बनाई थी। एंड कैसे मैनेज करती हूँ, एक्चुअली सरप्राइजिंगली मैं सब कुछ खुद मैनेज करती हूँ, नीड अ मैनेजमेंट टीम। और पता नहीं हो जाता है सब ना, नेचुरली आता है। बिकॉज टू मी इट्स नॉट लाइक वर्क, इट्स लाइक वेकेशन, इट्स लाइक डूइंग समथिंग दैट आई एंजॉय। तो मेरे को कभी भी काम जैसी फीलिंग या बहुत सारा सब कुछ एक साथ निपटाना है वैसी फीलिंग नहीं आई मेरे लिए। इट्स लाइक प्लेइंग, इट्स लाइक एंजॉइंग लाइफ। तो इट कम्स ऑर्गेनिकली। एंड एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो यू नो, एज क्रिएटिव पीपल योरसेल्फ यू थ्राइव मोस्ट जब आप अपने आर्ट में होते हो। तो मेरे लिए इट्स रियली मोर रिवॉर्डिंग देन एनीथिंग एल्स। तो मैनेज अपने आप हो जाता है। देयर आर डेफिनेटली डेज वेयर आई एम लाइक ओके ये वाली डेट्स भी, ये वाली डेट्स भी, ये वाले मेल्स भी, बट इवेंचुअली विद टाइम। और मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, मेरी मम्मी बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है मेरे साथ। मतलब एग्जैक्टली मेरा यही सवाल था नेक्स्ट कि जब आपने इतना सब अचीव कर लिया कि तो आपकी जो फैमिली है उन्होंने कैसा रिएक्ट किया? व्हाट वाज देयर रिएक्शन? फैमिली का रिएक्शन एक्चुअली देखो, शुरू में तो हर कोई डरता है। हाँ। जैसे ही फैमिली के पास आप जाके बोलते हो कि नहीं कॉमर्स साइंस नहीं ह्यूमैनिटीज़ लेनी है और एक ऐसी फील्ड में ट्राई करना है जिसमें कंपटीशन है, रिस्क है, तो किसी भी फैमिली को थोड़ा खटकता है। बट मेरा बचपन से आई हैव बीन सो हेडस्ट्रॉन्ग और उनको पता था कि इसने एक चीज़ बना लिया मन में तो फिर उस पर लगी रहेगी। तो मेरा ऐसा ही था, मैंने शुरू किया, शुरू में टाइम लगा, बट देन इवेंचुअली दे सी कि आई एम हैप्पी एंड इवन मोर सो the check comes in। और फिर फैमिली वाले यू नो दे सी मी हैप्पी एंड दे सी मी सक्सीडिंग। तो वो अपने आप एक सपोर्ट और एक प्राइड आ ही जाती है। और वो खुद ऐसे फंक्शंस में जा जाके इसकी ये वीडियो देखी, इसकी वो वीडियो देखी। आई एम लाइक अ सेलिब्रिटी इन माय फैमिली आल्सो। सो एला, यू वर बोर्न एज देव, है ना? अपने फैमिली का पहला मेल बच्चा थी आप, जिसका एक अलग प्रताप रुतबा होता है फैमिली में, है ना? लेकिन जब आपने अपने परिवार को ये बताया कि
आई एम अ वुमन, है ना? तो किस तरह का उनका रिएक्शन था? देखिए, आप तो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल बहुत सारे ट्रांजिशन से गुजरी होंगी। आपकी फैमिली ने, जैसे आपने बताया, कि आपको सपोर्ट भी किया, लेकिन एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी तो है जिससे आपको गुजरना है। तो इन तीनों में सबसे मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए क्या रहा? सबसे मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा मेरे लिए, दरअसल वो ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे अपने मन में अपनी छवि को बदलना। क्योंकि जैसा कि मैं कई बार बताती हूँ कि मेरी हिस्ट्री आप सोच के देखिए कि एक बच्चा जिसको बचपन से सब ताने मार रहे हैं, जिसके हर शौक को गलत बोला जाता है, उसको कौन से कलर का स्कूल बैग चाहिए, उसको डॉल से खेलना है कि कार से खेलना है, तो हर चीज़ को आपको गलत बना दिया और फिर उसको भुला के खुद को प्यार करना सीखना, वो सबसे मुश्किल ट्रांजिशन थी मेरे लिए। और जहाँ तक फैमिली की बात है, आई थिंक हर फैमिली थोड़ा खटकेगी और थोड़ा डरेगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी, नॉट कि ये गलत है, बट ऐसी चीज़ें जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। और अब मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी भी इमेच्योरिटी थी, क्योंकि मैं भी अपने फैमिली से काफ़ी गुस्सा हुई कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे मुझे, जबकि मुझे खुद को समझने में 18-19 साल लग गए। और किसी को मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने रात को डिनर पे एक बात बोली और वो एकदम से समझ जाएंगे। तो वो प्रोसेस हम सबके लिए, और दोनों तरफ से पेशेंस की रिक्वायरमेंट थी। और इवेंचुअली अब मैं समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स का गुस्सा या उदासी मेरे से नहीं, बल्कि मेरे मेरे लिए डर के साथ थी। वो सोचते थे कि मेरा आगे क्या होगा, हाँ, लोग मुझे कुछ गलत ना बोले, मेरा फ्यूचर कैसे होगा। इट्स ऑल लव, इट्स ऑल लव, एब्सोल्युटली। आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं, न जाने लाखों फॉलोअर्स हैं आपके, और लाखों कमेंट्स। लेकिन कमेंट्स में कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं और कुछ बहुत ही खराब कमेंट्स भी होते हैं। और आप मतलब निहायती खूबसूरती से उन सभी कमेंट्स को आप डील करती हैं। से नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आई सॉ योर रिप्लाईज। यस, हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसके कुछ कमेंट्स के हमने स्क्रीनशॉट्स लिए। चलिए वो देखते हैं। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हाँ, नहीं, ये मेरा फेवरेट है तमन्ना तुम्हें दुल्हन बनाए। Oh God, ये बिल्कुल आगे। If you wanna kill us, do it personally, don't kill us by slaying on Insta। काफी फन कॉन्वर्सेशंस तुमको रहते हैं। पटाने के लिए कौन सा, अरे वो अच्छा था, तुमको पटाने के लिए क्या करना है, तो शी सेड कि काला जादू सीखना पड़ेगा। लाइक वशीकरण ही हो सकता है। नहीं, these are really nice. No, I think you should have fun with it. No, at the end of the day, like we're a community, तो हंसी मजाक तो चलता ही है। Absolutely. Exactly. इस तरह तो अगर हम आपके लिए कुछ सवाल रखें, ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपको इंस्टाग्राम एक कमेंट करती हूँ, तो देखते हैं आप इमीडिएटली कितनी अच्छी तरह से रिएक्ट कर पाती है। This is your test. This is your test. Rapid fire test. Rapid fire test. चलिए। मतलब अगर मैं होती तो मैं कमेंट क्या कमेंट कर सकती हूँ? मेरे साथ डेट पे चलोगी? मैं भी यही पूछने वाली थी। डेट पे कितना कमाते हैं आप? बन। अच्छा, ये बताइए कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो वो कौन सी एक मेकअप, आपके मेकअप किट में कौन सा वो एक आइटम होगा जिसके बगैर आप कभी बाहर निकल ही नहीं सकते? मेरी लिपस्टिक। अरे वाह। क्योंकि मेरे को फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर इज अ नेचुरल ब्राउन। इट्स कॉल्ड फेम। ये अभी ये जो अप्लाई किया ना, इट्स नाइस। आने से पहले आल्सो आई वाज विद द टीम कि नहीं, मैं अपना मेकअप खुद करूंगी, मैं अपना मेकअप खुद करूंगी। होता है ना बड़ा स्पेसिफिक सा। माय लिपस्टिक। वंडरफुल, योर लिपस्टिक। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन। अगर एक ऑप्शन होगा, एक लिटिल ब्लैक ड्रेस या ब्लैक साड़ी फॉर अ पार्टी? Black साड़ी। I'm such a desi girl at heart. मैं चाह के भी, I look good in everything, but जब desi girl, my desi girl. I love her voice. हमारी गायिका। अच्छा, okay, next ये बताइए कि सबसे ओके, आपका एक सेलिब्रिटी क्रश? ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, आदित्य रॉय कपूर। इनमें से सबसे ज्यादा? I think Ranveer Singh. Oh wow, even I like him. He's very talented and he's such a gentleman. And okay, now next question. अगर आपको मैं कहूँ कि एक सॉन्ग में कोई एक गाना जो आपको डिस्क्राइब करता है, आपकी पर्सनालिटी को, वो कौन सा गाना होगा? You don't have to sing, just say the song. हवा हवाई। अरे वाह, ख्वाबों की शहजादी। Very nice. अच्छा, ओके, अगर आपको कहा जाए कि आप क्या हैं, गॉसिप गर्ल या बॉस गर्ल? आई एम अ बॉस गॉसिप गर्ल। मैं बॉस वाली गॉसिप्स करती हूँ। Important for gossips. yourself. Wonderful. Why be just one thing,
Yeah, you're okay. also a fitness freak. So हाँ, what तो is your cheat meal. cheat food? My cheat food is definitely butter chicken and pizza and हर वो चीज़ जो मेरे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है. This is nice. और आपकी favorite pastime activity? फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी आई थिंक डेफिनेटली स्केचेस और पेंटिंग्स. मेरे को आर्ट का बहुत शौक है हमेशा अच्छा, से. ये भी एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का, हाँ ये जी. तो हमें पता ही नहीं था. This is so nice. This is so nice. Good, good, good. So we are having some revelations on the show. हाँ, मतलब ये अच्छा है. ओके, सो अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. क्या होता है ना कि जब भी हमारे साथ कोई भी मेहमान जुड़ता है ना, इतना मन करता है बात करने का, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है. लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अभी फ्यूचर पे व्हाट आर दोज प्रोजेक्ट्स जिसमें आप काम कर रहे हो, जहाँ हम आपको देख सकते हैं. सो जल्दी से उसके बारे में बताइए. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मेरे पर्सनल क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं खुद शूट करने वाली हूँ. बहुत सारे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारे चीज़ों के लिए मैं ऑडिशन भी कर रही हूँ जिनके बारे में अभी मैं नहीं बता सकती हूँ. बट मैं सिर्फ यही कहूँगी, इट्स हिस्ट्री इन द मेकिंग फॉर मी एंड माई कम्युनिटी. सो स्टे ट्यून्ड. गुड. तो जैसे आपने कहा कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने बहुत सारे सोशल फोरम्स पे बात भी की है, बड़े बड़े सोशल फोरम्स पे जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों तक पहुँची हैं. तो आपको क्या लगता है कि वो एक कौन सा मैसेज है जिसको मुझे सबसे स्ट्रांगली लोगों तक पहुँचाना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अक्सर हम एम्पावरमेंट को सिंपैथी से कंफ्यूज कर देते हैं. लोग सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या कोई भी माइनॉरिटी जो सफ़र कर रही है उसको एम्पावर या सपोर्ट करने का मतलब है उनको अपना सहानुभूति देना और उनको बेचारा फील करवाना. बट आई थिंक एम्पावरमेंट तभी आती है जब आप एक इंसान को विश्वास दिलाते हो कि वो अच्छी चीज़ों का हकदार है. सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देना नहीं, बल्कि उनको महसूस करवाना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ वो लेंगे और उन पर अच्छे से कमल करेंगे और सक्सेसफुली उनको हैंडल करेंगे. तो आई थिंक इंस्टिलिंग हाई सेल्फ एस्टीम इन ट्रांसजेंडर पीपल और उनको विश्वास दिलाना कि वो अच्छी चीज़ों के हकदार हैं, दैट्स ट्रू एम्पावरमेंट. वंडरफुल. तो जब पब्लिक लाइफ में आती हैं तो कोई प्रेशर होता है? काफ़ी प्रेशर होता है बिकॉज क्या होता है ना कि व्हेन यूर अ माइनॉरिटी एंड यूर इन द पब्लिक आई, एक तरीके से लोग मुझे मेरी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं. राइट. हाँ, तो जो भी मैं बोलूँगी वो मेरी कम्युनिटी पे आएगा, भले वो ट्रांसजेंडर लोग हो, भले वो औरतें हो, भले वो कुछ भी हो. तो आई हैव टू कैरी माई सेल्फ इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट्स द पीपल दैट हैव कम बिफोर मी. तो ज़रूर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बट ऑल्सो आई थिंक आई हैव टू रिमेन ह्यूमन. और थोड़ा सा एक नेचुरल फन ऑर्गेनिक साइड भी होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि इट्स फाइन टू हैव वर्क मोड, सीरियस मोड एंड ऑल्सो हैव अ लाइफ ऑन द साइड. Absolutely, absolutely. So Ella, more power to you. Yes. और जब आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आप और आगे बहुत कुछ और बहुत बड़ा करेंगी, जो केवल आपके जीवन को नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाला है. सो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको और शक्ति मिले कि जो आप कर रही हैं उसे बेहतर तरीके से आप पूरा कर सकें. We really loved having you here. Thank you so much, Ella. And we hope कि हम जल्दी मिले और ढेर सारी बातें करें. Inshallah. Thank you so much Thank for you. having me. Thank Thank you. you.